जब भी आप किसी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसमिशन टावर के आसपास गुजर रहे होगे तो आपको एक साउंड सुनाई दे रही होगी। इस साउंड को हम लोग हिसिंग साउंड कहते हैं। तो यह हिसिंग साउंड जो है क्यों आ रही है, क्या है इसका कारण, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और साथ ही साथ जो है आपका पावर सिस्टम के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे व्हाट इज कोरोना, कोरोना क्या होता है, कोरोना का फॉर्मेशन कैसा होता है और ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। और बात करेंगे इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात करेंगे। यह प्रश्न आपके इलेक्ट्रिकल इंटरव्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न जो है आपके ट्रांसमिशन लाइन के जो प्रोजेक्ट वाली कंपनियां होती है वो इस प्रश्न को अक्सर जो है पूछा करती है। अगर हम बात करें व्हाट इज कोरोना, कोरोना होता क्या है, अगर इसे हम लोग सिंपल तरीके से समझें तो द फिनोमेना ऑफ वायलेट ग्लो, hissing sound and production of ozone gas in an overhead transmission line is known as corona। कहने का मतलब अगर हमारी ट्रांसमिशन लाइन में ऐसी घटना हो जिसमें आपको वायलेट ग्लो जो है देखने को मिले, जैसा कि आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा होगा। वायलेट ग्लो जो है आपके इंसुलेटर के हार्डवेयर के पास और कंडक्टर के पास आपको देखने को मिल रहा है। यह वायलेट ग्लो जो है आपको जल्दी अपनी नंगी आंखें से जो है देखने को नहीं मिलेगा। इसे देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है जिसका नाम जो है आपका स्ट्रोबोस्कोप है। अगर कोरोना का इफेक्ट आपको ज़्यादा होगा तभी आप अपनी नंगे आंखों से ही देख सकते हो। और ट्रांसमिशन लाइन में ऐसी घटना जिसमें आपको हिसिंग साउंड सुनाई दे, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में सुनाया था कि हिसिंग साउंड आपको सुनाई दे रहा था। और साथ ही साथ जो है उस टाइम आपका ओजोन गैस का भी फॉर्मेशन होगा, उस समय आपका ओजोन गैस भी पैदा होगा। तो हाई ट्रांसमिशन लाइन के क्रॉस अगर आपको ये तीन घटना देखने को मिले तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। अब हमारा सवाल यह है कि कोरोना की घटना क्यों होती है और कैसे होती है, इसके पीछे जो है क्या वजह है। कहने का मतलब कोरोना का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन की जो कंडक्टर होती है वह हवा में जो है लटकी होती है। मतलब ये जो हमारी कंडक्टर है उसके चारों ओर क्या होती है, हमारी एटमॉस्फेरिक एयर होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर मौजूद एयर की, तो जो एयर होती है वो हमारी क्या होती है, एयर जो होती है वो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह काम करती है। कहने का मतलब एयर जो है वो इंसुलेटर की तरह हमारा काम करती है। लेकिन प्रैक्टिकली जो हमारी एयर होती है वह प्योर इंसुलेटर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि एयर में आपके कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड रेडियो एक्टिविटी मौजूद होते हैं, जिसके वजह से एयर में आयोनाइज्ड पार्टिकल्स जो है मौजूद रहते हैं, जैसे कि आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो है आपके प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए जो है आपका एयर परफेक्ट इंसुलेटर नहीं होते हैं। अगर हम बात करें जो हमारी एयर होती है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वह नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर के अंदर 30 kV पर सेंटीमीटर होती है। अगर हम बात करें 30 kV पर सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, मतलब होता है एयर के अंदर अगर 1 सेंटीमीटर के अंदर अगर 30 kV वोल्टेज के ऊपर पास होता है तो वहाँ के एयर आयोनाइज्ड हो जाते हैं, उसके अंदर से करंट फ्लो होने लगता है। तो जो हमारी आयोनाइजेशन होती है उसे ही हम लोग ब्रेक डाउन बोलते हैं। दूसरी चीज़, जो हमारी हाई वोल्टेज की लाइन होती है उसके कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मौजूद होती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से पोटेंशियल ग्रेडियंट या वोल्टेज ग्रेडियंट की कंडीशन क्रिएट होती है कंडक्टर के आजू बाजू। पोटेंशियल ग्रेडियंट कहने का मतलब सपोज ये हमारी 132 kV की लाइन है, तो हाई वोल्टेज के कारण कंडक्टर के आजू बाजू भी आपकी कुछ वोल्टेज मौजूद रहेंगे। जैसे कि सपोज 132 kV की जस्ट बाजू में आपका 130 kV होगी, उसके कुछ दूर के बाद आपको 125 kV, फिर उसके कुछ दूर के बाद आपका 120 kV, इसी तरीके से कुछ दूर जाने के बाद आपका 0 वोल्ट हो जाएगा। तो डिस्टेंस के हिसाब से वोल्टेज का चेंज होना ही आपका वोल्टेज ग्रेडियंट कहलाता है। तो सपोज हमारे पास 132 kV की ट्रांसमिशन लाइन की दो कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के आजू बाजू हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होंगे
और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो हमारी वोल्टेज ग्रेडियंट्स की कंडीशन जो आपकी क्रिएट हो जाएगी और जो हमारी एयर है उसमें जो है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद रहते हैं। बट जैसे ही इस हाई वोल्टेज लाइन में 132 केवी की सप्लाई आती है तो यहाँ की एयर जो होती है वो आयोनाइज्ड हो जाती है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाती है, क्योंकि जैसे ही एयर के अराउंड 30 केवी के ऊपर सप्लाई आएगी, जैसा कि हमने 132 केवी की सप्लाई दी जो कि 30 केवी से ऊपर है, तो एयर जो होगी, जो एयर की जो आयंस होगी वो क्या हो जाएगी, एनर्जाइज्ड हो जाएगी और वह एक दूसरे से कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके वजह से वहाँ पर जो है आर्क प्रोड्यूस होने लगेगा। तो जैसे ही हमारे एयर ब्रेक डाउन होंगे, मतलब आयोनाइज्ड होंगे, जिसके वजह से हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होने लगेगा और साथ ही साथ हमारे कंडक्टर भी वाइब्रेट करने लगेंगे और साथ ही साथ उस टाइम आपका हो सकता है वायलेट ग्लो भी देखने को मिले, क्योंकि वायलेट ग्लो आपको हर समय देखने को नहीं मिलता है। यह ग्लो आपको रेनी सीजन और जब आपकी कोरोना का इफेक्ट कुछ ज़्यादा होगा तब जो है आप इस वायलेट ग्लो को देख सकते हैं। कोरोना से रिलेटेड 2 टर्म होते हैं जिसे आपको जानना चाहिए। पहला है हमारा डिस्क्रिप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। यह वह मिनिमम वोल्टेज होता है जिस मिनिमम वोल्टेज पे हमारी एयर जो है आपकी आयोनाइज्ड हो जाए, कहने का मतलब हमारी एयर जो है आपका ब्रेक डाउन हो जाए। दूसरा है हमारा विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। यह वह मिनिमम वोल्टेज होता है जिस वोल्टेज पे आपका कोरोना ग्लो करने लगता है, मतलब उस पार्टिकुलर मिनिमम वोल्टेज पे आपका जो है वायलेट ग्लो जो है देखने को मिलेगा। अब जो हम लोग देखेंगे वह कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोरोना को अफेक्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे इफेक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज। कोरोना इफेक्ट जो है वह हमारी सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करता है, जैसा कि यह हमारा क्या है, ट्रांसमिशन वोल्टेज है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज़्यादा कोरोना का इफेक्ट इनमें से किस ट्रांसमिशन वोल्टेज पे आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने जाना है कि जो कोरोना होती है वह 30 केवी के ऊपर वाली लाइन में होती है। क्यों होती है? क्योंकि एयर को ब्रेक डाउन होने के लिए हमें 30 केवी की ऊपर वाली वोल्टेज चाहिए। तो 33 केवी की वोल्टेज की लाइन में आपको कोरोना इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आपका वोल्टेज लेवल बढ़ेगा कोरोना का इफेक्ट भी आपका बढ़ते जाएगा। तो इनमें से सबसे ज़्यादा कोरोना का इफेक्ट जो है आपको 765 केवी की लाइन में जो है देखने को मिलेगा। तो अगर जो है हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा कोरोना इफेक्ट भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ेगा कंडक्टर के क्रॉस हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है आपका बढ़ जाएगा, जिसके वजह से वहाँ के एयर जो होंगे वो जल्दी आयोनाइज हो जाएंगे, जिसके वजह से कोरोना इफेक्ट जो है आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। दूसरा है हमारा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारी कोरोना लॉस होती है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमारा कोरोना इफेक्ट भी बढ़ जाएगा और अगर हम फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो हमारा कोरोना इफेक्ट भी कम हो जाएगा। तीसरा है हमारा डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स। जो हमारी कोरोना लॉस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स होता है। कहने का मतलब अगर हम 2 कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारा कोरोना लॉस कम होगा। अगर हम डिस्टेंस बिटवीन 2 कंडक्टर अगर हम लोग कम रखेंगे तो उस टाइम हमारा कोरोना लॉस जो होगा वो ज़्यादा होगा। चौथा है हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो कोरोना जो है इस पे भी डिपेंड करता है कि हमारा मौसम कैसा है, कि हमारा मौसम फॉल वेदर कंडीशन है या आपका फेयर वेदर कंडीशन है। तो जो हमारी फॉल वेदर कंडीशन होती है उस केस में आपका कोरोना लॉस ज़्यादा होता है अगर बात करें एज कम्पेयर टू फेयर वेदर कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल बरसात के मौसम में क्या होता है, हमारी एयर में जो है मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारा कोरोना लॉस भी आपका बढ़ जाता है। पांचवा है हमारा नेचर ऑफ कंडक्टर सरफेस। तो जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन की कंडक्टर्स होती है वह स्मूथ है या उसमें रफनेस मौजूद है। अगर हमारी कंडक्टर में क्या होगी, स्मूथ होगी, तब आपका कोरोना लॉस भी आपको कम देखने को मिलेगा। जैसा कि जब हमारे कंडक्टर्स नए होते हैं, जो हमारी नई ट्रांसमिशन लाइन होती है वो क्या होती है, उसके कंडक्टर बहुत ही स्मूथ होते हैं। बट जैसे ही हमारे कंडक्टर में रफनेस आ जाती है तब क्या होती है, हमारी कोरोना इफेक्ट भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल एयर में क्या होते हैं, बहुत सारे डस्ट या स्मोक पार्टिकल्स आपके मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे कंडक्टर में क्या होती है, रफनेस बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से क्या हो गया, हमारे कोरोना इफेक्ट भी आपका बढ़ जाएगा। तो अगर हमारी कंडक्टर स्मूथ रहेगी तो कंडक्टर के क्रॉस हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी ज़्यादा यूनिफॉर्म रहेगी, जिसकी वजह से आपको जो है कोरोना इफेक्ट भी जो है आपका कम देखने को मिलेगा।
छठवां है हमारा रेडियस ऑफ कंडक्टर। अगर हम कंडक्टर का रेडियस ही बढ़ा दें तो क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो कम हो जाएगी, जिससे हमारा कोरोना इफेक्ट भी कम हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम कंडक्टर का रेडियस बढ़ाते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, जिसके वजह से हमारी कोरोना लॉस होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोना। कोरोना से हमें क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं वो चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, हमारा कोरोना की वजह से हमारा क्या होता है, पावर का लॉस होगा। तो जो हमारा पावर लॉस होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो आपका होगा हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। लाइट के फॉर्म कहने का मतलब जब हमारा कोरोना का इफेक्ट देखने को मिलता है तो वहाँ पर आपका वायलेट ग्लो होता है, तो वही आपका हो गया लाइट के फॉर्म में। साउंड के फॉर्म में कहने का मतलब जब हमारा कोरोना इफेक्ट होता है तो वहाँ पर आपका जो है हिसिंग साउंड सुनाई देता है, तो वो आपका हो गया साउंड। अब अगर गैस की बात करें तो हमारा जब कोरोना इफेक्ट होता है तो वहाँ पर क्या होती है, ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है, तो वो हमारा हो गया गैस के फॉर्म में। तो इस तरीके से आपको इस फॉर्म में आपके पावर लॉस देखने को मिलेगा। तो इस पावर लॉस की वजह से हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन की जो इफिशियंसी होती है, जो हमारी क्षमता होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो हमारा दूसरा डिसएडवांटेज है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी कोरोना का जब हमारा फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है, आपका ओजोन गैस का भी फॉर्मेशन होता है, ओजोन गैस भी उस समय आपका पैदा होता है। तो ओजोन गैस की वजह से हमारे कंडक्टर्स पे क्या होते हैं, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी क्या होती है, कंडक्टर की जो है लाइफ जो है वो भी कम हो जाती है। कोरोना का हमारा जो तीसरा डिसएडवांटेज है वो क्या है, हमारा कोरोना प्रोड्यूसेस थर्ड हार्मोनिक। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है वो क्या होती है, साइनोसॉइडल फॉर्म में होती है। बट कोरोना के इफेक्ट के वजह से नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल जो है आपका क्रिएट हो जाता है। जो हमारी प्योर साइनोसॉइडल था वो अब क्या हो जाती है, कोरोना के इफेक्ट के बाद जो है नॉन साइनोसॉइडल हो जाता है। कहने का मतलब अब जो है कुछ हार्मोनिक्स जो है क्रिएट हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड हार्मोनिक्स। तो इस थर्ड हार्मोनिक की वजह से ट्रांसमिशन लाइन के आसपास जितने भी आपके टेलीफोन लाइंस या कम्युनिकेशन सिग्नल्स होते हैं उसे क्या करने लगता है, इंटरफ्रेंस करने लगता है। कहने का मतलब उसके सिग्नल में जो है डिस्टरबेंस पैदा करने लगता है। अब जो हम लोग देखेंगे कि कोरोना के क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या उसके कुछ एडवांटेजेस भी है। कोरोना का जो हमारा पहला एडवांटेज है कि कोरोना एक्ट एज वर्चुअल कंडक्टर। जब भी कोरोना होता है तब जो हमारे कंडक्टर के आजू बाजू जो भी एयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एज ए कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। कहने का मतलब उसके अंदर से भी क्या होती है, आपकी करंट फ्लो होने लगता है। तो जो ये एयर के अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है वह जो है आपका वर्चुअल कंडक्टर की तरह जो है काम करने लगता है। कहने का मतलब कभी भी ट्रांसमिशन लाइन का अगर हमारा करंट लेवल जो उसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होती है, हमारी जो वायर या हमारी जो कंडक्टर होती है वो डैमेज भी हो सकता है। तो ये जो आपकी जो वर्चुअल कंडक्टर होती है वो क्या करती है, उस केस में जो आपका ये डैमेज होने से आपके कंडक्टर को बचाने का काम करती है। दूसरा है हमारा इट रिड्यूस द स्टीपनेस ऑफ सर्जेस। कहने का मतलब जब ट्रांसमिशन लाइन के क्रॉस सर्जेस आते हैं तब जो है आपका वोल्टेज लेवल हो वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है और साथ ही साथ जो है आपका कोरोना इफेक्ट भी बढ़ जाता है। तो जो सर्ज के जो एनर्जी होते हैं उसको जो है कोरोना हीट और लाइट के फॉर्म में जो है बाहर निकाल देता है। तो एक तरह से कोरोना जो है एक तरह से आपका सेफ्टी वेल्व की तरह काम करता है। अब जो हम लोग देखेंगे ऐसे कौन कौन से मेथड है जिस मेथड को फॉलो करके हम अपने कोरोना इफेक्ट को कम कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली हम लोग कोरोना इफेक्ट को 100% जो हम ख़त्म नहीं कर सकते, बस कुछ एक्सटेंट तक हम इसको कम कर सकते हैं। अगर हम कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस ही बढ़ा दें तो आपका क्या होगा, कोरोना लॉस भी आपका कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस बढ़ाओगे तो आपके क्या होगे, टावर के जो क्रॉस आर्म है वो भी बढ़ जाएंगे। और अगर आपके क्रॉस आर्म का लेंथ बढ़ जाएगा तो आपके क्या होगे, टावर की जो है स्ट्रेंथ होगी उसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगी, जिसके वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप कोरोना इफेक्ट को कम करने के लिए आप बंडल कंडक्टर का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको लगभग आपको सभी ट्रांसमिशन लाइन में इस तरीके से बंडल कंडक्टर्स दिखेंगे। या फिर आप अपने कंडक्टर के डायमीटर को भी बढ़ा के भी आप क्या कर सकते हैं, कोरोना को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बाय यूजिंग कोरोना रिंग। तो आप कोरोना रिंग को यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हैं, कोरोना इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो जो कोरोना रिंग होता है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, वेरी हाई वोल्टेज इक्विपमेंट जहाँ पे लगे होंगे वहाँ पर आप लोगों ने इस तरीके से रिंग टाइप का बना होगा। तो ये आपका क्या है, कोरोना रिंग ही है, जो कि क्या करता है, आपके कोरोना इफेक्ट को कम करने का काम करती है। ये उसी जगह पे लगाई जाती है जहाँ पर जो है बहुत ही शार्प एजेस होते हैं। तो
तो उस केस में वहाँ पर क्या होता है कि कोरोना का इफेक्ट जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए उस जगह मतलब जो हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पर आप खासकर देखे होंगे वहाँ पर कोरोना रिंग्स लगे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से आप हमारा सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अच्छे अच्छे कंटेंट पर वीडियोस बनाता रहूं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने इलेक्ट्रिकल फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।